अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो होता है डोमेन एंड रेंज का, कि डोमेन और रेंज क्या होती है। एफ को हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं एफ x टू y, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f x अप्रोचेस टू y। x को वैल्यूज देते जाएंगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी, x को वैल्यूज देते जाएंगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी। कहते हैं x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f एंड y इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। यानी कि x हमारे पास डोमेन होती है और y हमारे पास क्या होती है, रेंज। अब डोमेन और रेंज बेसिकली है क्या? A function can be thought as a computing machine f that takes an input x, operates on it and produce exactly one output। Function बेटा बेसिकली एक कंप्यूटिंग मशीन होती है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं, फंक्शन उसको ऑपरेट करता है और आंसर दे देता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, जो हम डाटा एंटर करते हैं वो हमारे पास होता है इनपुट, वो हम खुद कंप्यूटर को देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको ऑपरेट करता है, उसको ऑपरेट करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है। जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है वो हमारा फंक्शन है, वो हमारा क्या है, फंक्शन। और जो ऑपरेट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है वो हमारा आउटपुट है, वो हमारा आउट। जो चीज हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट होता है, कंप्यूटर ऑपरेट करता है, वो जो ऑपरेटिंग का प्रोसेस होता है वो हमारा फंक्शन होता है। उसको ऑपरेट करने के बाद जो हमारी स्क्रीन पे रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट होता है। जो हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं, खुद से एंटर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसको हम क्या, मैथ्स की लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। उसके बाद फंक्शन में हम उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज। फॉर एग्जांपल जैसा कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अगर मैं लिखती हूँ y इक्वल्स टू 2x + 1, मुझे y के आंसर्स चाहिए, तो कल मैंने क्या किया था, मैं x को वैल्यूज दे रही थी तो मेरे पास y की वैल्यूज आ रही थी। मैं x को देती हूँ 1 2, अब x को जब आप 1 पुट करते हैं तो y 2 1 + 1, x की जगह पे हमने 1 पुट करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये वैल्यू हमने फंक्शन को दी है। जब ये वैल्यू हमने फंक्शन को दी तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेन। ये हमारी क्या हो गई, डोमेन। फंक्शन ने इस पे ऑपरेट किया, हमने फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास एग्जैक्ट y का आंसर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हुई, रेंज। हमने फंक्शन को वैल्यू दी, वो हमने जो वैल्यू फंक्शन को दी है बेटा वो हमारे पास क्या है, डोमेन। और उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, रेंज। अब मैं इसको डायग्राम बना के थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी। हमारे पास ये, इसको हम डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से करते हैं, x f y, यानी कि ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, फंक्शन इसको ऑपरेट करेगा और इसके आंसर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा इनपुट है, इनपुट जब हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं फंक्शन इसको ऑपरेट करता है, इसका आंसर हमारा आउटपुट होता है। तो जो वैल्यू हम दे रहे हैं मैथमेटिकली उसको हम क्या बोलते हैं, मैथ्स की जुबान में इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन। और जब फंक्शन उस पे काम, डोमेन की वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो डोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, रेंज का। इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू जो फंक्शन को हम खुद से देते हैं वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन। और जब वैल्यू फंक्शन को देने के बाद, पुट करने के बाद आंसर आता है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल है बेटा, y इक्वल्स टू 2x + 3। अब इसमें मैं आपको कह रही हूँ मुझे y की वैल्यूज निकाल के दिखाओ। जब तक मैं इसको वैल्यूज x की नहीं दूंगी तब तक y के आंसर्स नहीं आएंगे। x की वैल्यू मैंने ले ली, 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, मैंने 3, ये वैल्यूज मैं खुद से ले रही हूँ। जो वैल्यूज मैं खुद से ले रही हूँ ये मेरे पास डोमेन है, ये मेरे पास क्या है, डोमेन। तो हमने x की वैल्यू 1 पुट की, y का आंसर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज। इसी तरह x की वैल्यू मैंने 2 ली, वैल्यू
वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। फिर मैंने x की वैल्यू 3 ली, आंसर आ गया। इसको अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास फंक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या था, फंक्शन मेरे पास बराबर था 2x + 3 और x की वैल्यूज मैंने क्या दी थी 1 2 3। x की जगह पे x की वैल्यूज लिख ली, उसके बाद फंक्शन ने उसको ऑपरेट किया, यानी कि x की वैल्यू जब हमने 1 ली तो आंसर क्या आ गया 5, x की वैल्यू हमने 2 ली, आंसर आ गया 7, x की वैल्यू हमने 3 ली, आंसर आ गया 9। तो x की वैल्यू जो हम देते गए वो हमारे पास क्या है डोमेन, और फंक्शन उसको ऑपरेट करने के बाद जो आंसर हमें देता गया वो हमारे पास क्या है रेंज। इसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि 1 जब तक मैं पुट नहीं करूंगी मेरे पास आंसर 5 नहीं आएगा, यानी कि 1 मैप कर रहा है 5 को, 2 मैप कर रहा है 7 को, 3 मैप कर रहा है 9 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मैप कर रहा है 5 का मतलब ये है कि 1 को जब मैं फंक्शन में पुट करती हूं तो उसका आंसर 5 आता है, 2 को जब मैं फंक्शन में पुट करती हूं तो उसका आंसर 7 आता है, 3 को जब मैं फंक्शन में पुट करती हूं तो उसका आंसर क्या आता है 9। तो इसको बेटा हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। और ये फंक्शन x से y की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन x से y की तरफ जा रहा है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे x on y, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे x on y, यानी कि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का आंसर आ रहा है। और बिल्कुल जैसा कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो बेटा x की वैल्यू हम खुद से दे रहे थे, जब x की वैल्यू हम खुद से दे रहे थे तो हमारे पास वो क्या था इंडिपेंडेंट, x की वैल्यू दे रहे थे तो y का आंसर आ रहा था, तो y x पे डिपेंड कर रहा था, x इंडिपेंडेंट था और y क्या था डिपेंडेंट। तो इसका मतलब है यहाँ से एक और चीज हमारे पास एक रिजल्ट निकला कि डोमेन हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन हमारे पास बेटा क्या होती है इंडिपेंडेंट, डोमेन किसी पे डिपेंड नहीं करती, और जो रेंज होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है। रेंज हमारे पास डिपेंड किस पे करती है, रेंज हमारे पास डोमेन पे डिपेंड करती है। हम जो वैल्यू डोमेन की देंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास रेंज की वैल्यू निकलेगी। जब तक मेरे को 5 आंसर चाहिए, जब तक मैं 1 पुट नहीं करूंगी इस फंक्शन में 5 आंसर नहीं आएगा। तो एक और रिजल्ट पे हमने निकाला कि डोमेन हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है और रेंज हमारे पास क्या होती है डिपेंडेंट। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है x = y-1। अब इसमें y को मैंने दो वैल्यूज दे दी, एक मैंने 5 दी और एक मैंने 6 दी। अब मैंने अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y की वैल्यूज देनी पड़ेगी। मैंने y की जगह पे 5 पुट किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। मैंने y की जगह पे 6 पुट किया, आंसर क्या आ गया 5। अब इसको अगर मैं फंक्शन में डायग्राम रिप्रेजेंट करूं तो बेटा हमारे पास क्या होगा y on x, क्योंकि मैं y की वैल्यूज दे रही हूं तो x की वैल्यूज आ रही है। लास्ट एग्जांपल में x की वैल्यूज दे रही थी तो y की वैल्यूज आ रही थी, तो ये फंक्शन क्या हो गया था x on y, x की वैल्यूज दे रही थी तो y की वैल्यूज आ रही थी। इसमें y की वैल्यू दी है और x की वैल्यूज आ रही है, तो इसमें ये चीज उलट गई, जो वैल्यू हम खुद से देते हैं वो डोमेन होती है और वैल्यू फंक्शन में ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। डोमेन हमेशा इंडिपेंडेंट होती है और रेंज हमेशा डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फंक्शन को चेंज कर देते हैं, जिस तरह ये है x = y-1, लास्ट केस में x हमारे पास डोमेन थी और y हमारे पास क्या थी रेंज, फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये फंक्शन है y on x क्योंकि ये y से x की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन y से x की तरफ जा रहा है। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं y on x, y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यूज आ रही है, तो इधर हमारे पास डोमेन, जो वैल्यू हम फंक्शन को दे रहे हैं वो डोमेन है, जो आंसर्स आ रहे हैं वो रेंज है। तो डोमेन इस केस में y हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। होप सो आपको डोमेन, रेंज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की समझ आ गई होगी। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। मैं आप ये जो 5 चीजें हमने पढ़ी है ना, मैं इसको दोबारा एक दफा रिपीट करूंगी। फंक्शन क्या होता है,
रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जो हम फंक्शन को खुद से देते हैं, ऐसी वैल्यूज जो फंक्शन को हम खुद से देते हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं। और फंक्शन में पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया है डोमेन और रेंज को। फिर डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है? ऐसी वैल्यूज जो हम फंक्शन को देते हैं, वो वैल्यूज जो हम फंक्शन को देते हैं और फंक्शन उसको ऑपरेट करने के बाद हमें रिजल्ट देता है। जो वैल्यूज हम फंक्शन को देते हैं वो डोमेन है। फंक्शन उसको ऑपरेट करने के बाद जो आंसर देता है वो हमारे पास क्या है? रेंज। ठीक है। और डोमेन हमेशा हमारे पास क्या होती है? इंडिपेंडेंट। और रेंज हमेशा क्या होती है? डिपेंडेंट। होप सो आपको समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।